बरकातहू मग़फ़िरा। Respected Chief Guest, Director, Principal, Teachers, Parents and my dear friends, मैं तंजिला कुरैशी अहमद नूर मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से आप सभी का इस एनुअल डे में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट किया जा रहा है। वैसे तो हमारे स्कूल में कई फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, एग्जाम्पल फॉर चिल्ड्रंस डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, फेयरवेल पार्टी एक्स्ट्रा। एनीवे बट हम स्टूडेंट के लिए एनुअल फंक्शन ही सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट वाला। मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने अपना परफॉर्मेंस इस एनुअल फंक्शन में प्रिपेयर करना चाहा है, और जो इस प्रोग्राम को देखने के लिए यहाँ पर जितने भी ऑडियंस आए मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब यहाँ पर खूब इंजॉय करेंगे। चलिए अब हम इस प्रोग्राम की शुरुआत बहुत एक खूबसूरत सफर से करते हैं जिसका नाम है बचपन। भूल ना पाए, जीवन में हर पल याद आए, यूं सबको तंग करना, फिर माँ के आंचल में छिप जाना, पापा के आते ही गले लग जाना, फिर टॉफी चॉकलेट मंगवाना, मस्ती करते करते रोना, फिर खिलखिला के हंसना, दादी नानी से कहानी सुनना, फिर धीरे से सो जाना। जीवन में क्यों ये एक बार ये आए, बड़े होने पर याद दिलाए, फिर ना लौट किया यह सिर्फ बचपन के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Nazrin Khan of class 7 and I will be your host for tonight. Good evening, ladies and gentlemen. We welcome you all to our annual day function 2016 on behalf of our management, principal sir, teaching staff and all my dear students. अभी मेरे स्कूल के छोटे बच्चे अपनी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं, तो ज़्यादा इंतजार ना कराते हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तो प्लीज कम ऑन द स्टेज, लब पे आती
भी रोज सुनती हूँ तो मेरी आँख भर जाती है। और दुआ ये है ही ऐसी जो हमें इल्म हासिल करना सिखाती है, बुराइयों से रोकती है और सही रास्ता दिखाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह हमेशा हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से महफूज फरमाए। Now I would like to call our primary kids for Arabic. الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. وأكلم ربي خمسا: أطهر بدني بصلاة، بوضوئي، بركوعي، بخشوعي دوما ألقى. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنمي مالي بزكاتي، أطهره برضا الله. للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. والحج وقوف وطواف، حشر أصغر في الدنيا لغني وفقير، لا فرق يكون أمام الله. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. याद दिलाती है, हर फूल की खुशबू एक जादू जगाती है। न चाहूं कितने पर भी अपने देश की याद जरूर आ जाती है। Come with me to the theater of life. Now student of grade 7th and 8th presenting a small drama. It is a comedy. Let's enjoy it. अभी तक आपको किसी लड़की ने पसंद ही नहीं की? मेरे को किसी ने पसंद करा था, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा हुआ तूने अभी तक किसी लड़की को पसंद नहीं किया, क्योंकि लड़की दिखती है हीर की तरह, लड़की दिखती है हीर की तरह और दिल में चुभती है तीर की तरह और लगती है खीर की तरह और छोड़ के चले आती है फकीर की तरह। काश इस प्रोग्राम में पत्रकार पोपटलाल भी होते तो कितना मजा आता। अरे पत्रकार पोपटलाल जो हमारे तारक मेहता एक्टर है, तारक मेहता के एपिसोड के एक्टर है। आज उस सीरियल के पूरे 21 एपिसोड हो चुके हैं पर अभी तक बेचारा अकेला है। काश उस सीरियल में उसकी हमसफर, उसके साथी होते तो कितना मजा आता।
अरे तंजिला, तुमने तो पत्रकार पोपटलाल की बात की। अभी तक हमारे बॉलीवुड के हीरो सलमान खान भी अकेले हैं। काश वो हमारे स्कूल के इस प्रोग्राम को देखते थे तो डेफिनेटली उनकी ये बुढ़ापा तो सब बीमारियों की एक बीमारी है। जरा पानी तो पिला दो, गला सूखा जा रहा है प्यास से। अल्लाह खुश रखे, चांद से दुल्हन दे, कितना प्यारा बच्चा है मेरा। क्या हुआ मेरे लाल को, क्यों उदास है? अपनी दादी को नहीं बताएगा तो इसमें फिक्र की क्या बात है? मेरे चांद के लिए कोई कमी है क्या? देख तू बिल्कुल फिक्र ना कर। अरे अरे रुक तो सही। देख मेरी 3 नवासियां हैं, तीनों बहुत प्यारी हैं, सुगर समझो, जन्नत की हूरें। सच्ची में दादी? हाँ, खैर अभी बुलाती हूँ, बिल्कुल मार डाले ना डाल। अरे अनसो, अरे अनसो, जरा इधर तो आना। हेलो जी नानी, आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। क्या? एक जरूरी बात है। क्या नानी? बताती हूँ। पहले ये दुपट्टा तो पहन के बता मुझे। कितना प्यारा दुपट्टा है, अभी ऐसे ही दुपट्टे चल रहे हैं। प्लीज आप ये मुझे दे दें। हाँ ले लेना। कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। हाँ दादी, कितनी प्यारी है। क्या क्या हो गया है? शक्ल देखिए इसने अपने आईने में। अगर ये शादी होगी तो लोग क्या कहेंगे? हूर की बारी। ना ना, मुझे नहीं करनी है शादी। अरे मेरा बच्चा, कुछ फिक्र ना कर, दूसरी वाली में सबसे भी शादी है। अल्लाह की जाने जाए। खैर अभी बुलाती हूँ। अरे अनसो, जरा इधर तो आना। देख तेरे लिए कितना बड़ा सरप्राइज है। जी नानी, क्या खुशखबरी है? देख बताती हूँ। पहले ये दुपट्टा तो पहन के बता मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी नानी। ये आया कहाँ से है? किसका ये प्यारा दुपट्टा? आज से ये प्यारा दुपट्टा तेरा ही है, क्योंकि तू ही है मेरे पप्पू की दुल्हन। पप्पू की दुल्हन मुझे ऐसी प्यारी लड़की के लिए मिला, आप मर जाऊंगी पर इस गधे से शादी ना करूंगी। मेरे लिए तो किसी डॉक्टर या इंजीनियर का रिश्ता आएगा। बस कह दिया मैंने। मेरा बच्चा, तू फिक्र ना कर, तीसरी वाली बात तो तेरी शादी गाँव की गोरी है दादी। हाँ अभी बुलाती हूँ। अरे अनशो, जरा इधर तो आना। देख तेरे लिए कितना बड़ा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है नानी? देख तेरे लिए कितना प्यारा दुपट्टा लाई हूँ। वाह नानी, कितना प्यारा है, कितनी प्यारी लग रही है। देख पप्पू, कितनी प्यारी लग रही है तेरी दुल्हन। क्या पप्पू की दुल्हन? मैं और इस कबूतर से शादी करूंगी? मेरे लिए तो कोई गांव के चौधरी का रिश्ता आएगा। राज करूंगी गांव पे। कौन करेगा इस कबूतर से शादी? शक्ल देखी इसके आईने में।
شفاء حينما نعطش بالماء نرتوي فالماء شفاء لو جرى فوق الصحراء أصبحت أرضا خضراء لو جرى فوق الصحراء أصبحت أرضا خضراء جل من بالماء يجود ربنا الحق المعبود كل شيء حي كان من نبات أو إنسان كل شيء حي كان من نبات أو إنسان كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء ربنا قد جل علاه من مياه قد سواه كل شيء حي كان من نبات أو إنسان كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء ربنا قد جل علاه من مياه قد سواه من مياه قد سواه Respected Chief Guest, Parshad Sadiq Khan Sahab, Respected Dean and Director of Pakistan Group, Haji Mohammad Maqsood Gauri Sahab, Respected Director of Ahmadpur Memorial Higher Secondary School, Haji Rashid Multani Sahab, President and Sadar Haji Ilyas Jekidar Sahab, Guest of Honor Ghaffur Multani Sahab, Respected Moral Head of Pakistan Edu and Markaz Group, Kerala, Mr. Jalil Saqafi Sir, Honorable Nabi Sir, teachers, parents, principals, guests and my dear students, I Tahir Sheikh, Principal of Ahmadpur School, once again welcome you all to this annual function Agaz. Now for the guest ceremony, I request Moral Head of the Ahmadpur School, Ansar Fazli Sir, to please bring all the guests of honors on the stage. शुक्रिया जिंदगी में आने के लिए, शुक्रिया जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए, कर्जदार रहेंगे जन्मों जन्म तक। शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। Dedicate for my chief guest. Request our principal sir to present the flower bouquet to honorable chief guest Parshad Sadiq Khan Sahab. The flower bouquet to Dean and Director Maqsood sir. Now I request our Ansar sir to present the flower bouquet to Honorable Director Ghaffur Multani sir. Now I request our Ansar sir to present the flower bouquet to Haji Ilyas Jekidar Sahab. Now I request our Zia Mustafa Azrar to present the flower bouquet to Honorable Moral Head Jalil Ustad. Now I request our Ansar sir, now I request Zia Mustafa Azrar to present the flower bouquet to Honorable Nabi sir. जिन मकासद को लेकर हाजिर हुए हैं शायद आप सभी को मालूम हो और हर इंसान को अपने मकासद मालूम होना भी चाहिए। लफ्ज मकासद जो अभी मैंने आपके सामने बोला, इस लफ्ज मकासद में बेशुमार मकसद हैं और हम सब भी चंद मकसदों को लेकर हाजिर हुए हैं। उन मकसदों में सबसे बड़ा मकसद जो हम लेकर हाजिर हुए हैं वो है बच्चों की तरक्की और शोहरत। असरे हाजिर में इंसान किसी न किसी तरीके से तरक्की और शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दौर में तरक्की और शोहरत शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर हासिल होती है। वो कैसे? तो आओ चलते हैं तरक्की और शोहरत याफ्ता शख्सियतों की तरफ। सबसे पहले मैं जिस जात की तरफ चल रहा हूँ वो जात किसी के तारुफ की मोहताज नहीं, जिसे हम और आप मोहतरम आली जनाब हाजी मोहम्मद मकसूद गौरी साहब के नाम से जानते हैं। ये वो जात है जो हर वक्त तीनों दुनिया की तरक्की और शोहरत की कोशिश में लगी रहती है और हर वक्त इसी फिक्र में रहती है कि वो कौन से रास्ते हैं
जिन पर चलकर बच्चों को तरक्की की मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। अब मैं बड़े ही अदब के साथ हाजी साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपना हाल दिल हमारे सामने पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार सब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्रिंसिपल सर को मालूम है अब मैं इस स्कूल से चला गया हूँ, अब तो यहाँ पे नए लोग आ गए संभालने के लिए। फिर भी इन्होंने मुझे सबसे पहले कह दिया, हाजिर हूं मैं। सबसे पहले तो यकीनन ये आज का जो मंजर दिख रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नूरानी माहौल लग रहा है। इतने सारे मेल पर्सन कम आए और माँ बहनें बेटियां ज्यादा आई, ये और बड़ी खुशी की बात है। और हकीकत में जवाबदारी भी आप लोगों की है, ये तो बेचारे कमाने में लग जाएंगे, आप लोगों को ही इन बच्चों को संभालना है। मैं कहां से बिस्मिल्लाह करूं मुझे मालूम नहीं रहता है, मेरी कहीं भी बात कभी इधर चली जाती है कभी इधर चली जाती है। 10-15 मिनट मुझे मिले हैं, प्लीज मुझे बर्दाश्त कर लें। विजय पैलेस कॉलोनी, इसकी मैं शुरुआत करूं क्योंकि पहला फंक्शन है, आज तक इसके पहले आप लोगों को मुखातिब नहीं किया। उसके हबीब के सदके में इस जगह काम करने के लिए हमें प्रेरित करने वाले 2 लोगों का नाम हमेशा मेरे जुबान पर आता है। पहले तो एक मौलाना शाकिर साहब जो यहाँ पर हुआ करते थे, और एक इब्राहिम भाई करके मुकेरीपुरा के रहते थे। तो वो एक बार मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था और उसके बाद आए थे और कहने लगे कि इस जगह पे कुछ काम करना चाहिए। और क्या अल्लाह को जब काम लेना रहता है तो उन 2 जनों के कॉल और बोल से बात की शुरुआत हुई और ये काम की बिस्मिल्लाह हुई। राई बराबर जो कुछ भी काम विजय पैलेस में है आप लोगों के साथ यहाँ से शुरू हुई थी कि मैं चला था अकेला ही जानी, क्या है ना शेर, मैं भूल गया, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। वो 2 लोग तो इस काम की बिस्मिल्लाह कर चले गए। फिर हमारे को साथी मिल गए हमारे भाई हाजी इलियास साहब, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ जब बनाना शुरू कर रहे थे, सादिक भाई आप तो उस वक्त नहीं थे लेकिन उस वक्त हम बनाने हुए और यहाँ पर पुलिस आ गई थी। हम तो भग गए, घर में छुप गए, हमें तो याद ही नहीं था लड़ना। हमने इलियास भाई को बोला, मैंने कहा इलियास भाई भैया हमें तो याद नहीं, आप ही फेस करो। कुछ अवैध काम गलत नहीं कर रहे थे लेकिन कोई भी रीजन से आ गई, मजदूर को पकड़ के ले गए। तो बस हमने इलियास भाई को सामने खड़ा करा और ये एक साथी और अल्लाह ने भेज दिए और ये काम की शुरुआत हो। उसके बाद तो फिर मोहल्ले के लोग शरीक हो गए, कमेटी बन गई और ये काम की शुरुआत हो गई। जो यहाँ के लोग पुराने रहने वाले उन्हें मालूम है कि मस्जिद बनने के बाद यहाँ पे बड़ा कॉन्फिडेंस आया लोगों को, वरना अंदर एक दहशत थी कि इस कॉलोनी का क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन उसके बाद तो अल्लाह ने एहसान करा, एक मजबूत और अच्छी कॉलोनी बनती चली गई है और हमें इसे और अच्छा बनाना है। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो मैं सब लोगों के सामने कबूल करता हूं कि अभी हमारी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि यहाँ पे बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं, लेकिन कॉलोनी वाले बच्चे और आप लोग ही थकेंगे, हारेंगे। इंशाल्लाह मेरे साथ के अंदर जो टीम जुड़ी है हम नहीं हारेंगे जब तक इसके अंदर अच्छे फूल खिलना शुरू नहीं होंगे, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इसे एक मकाम जब तक नहीं आएगा इसे नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो। आपको बताऊं ये स्कूल हमारा सबसे पहला स्कूल था। इसके बाद के अंदर हमारे पास अल्लाह ने उसके हबीब के सदके में 5 स्कूल और जोड़ दिए। इसके बाद दूसरा स्कूल सेंट मरियम आ गया। उसके बाद अभी 3 साल के अंदर 4 स्कूल और आ गए। एक जीनत स्कूल आ गया जो खजराना में है, एक तेबा स्कूल आ गया जो हॉस्टल की शक्ल में है,
एक पाकीजा प्ले स्कूल आ गया जो चोइथराम के यहाँ है, एक पाकीजा प्ले स्कूल और आ गया जो रिंग रोड पे है। हमारी कम नसीबी रही कि ये अहमद नूर स्कूल पीछे रह गया। बाकी अगर मैं और स्कूलों को नंबर मार्क्स दूं तो वो आगे निकलते चले गए। लेकिन अभी इसी साल से मैं यहाँ से अलग हटा हूँ और हाजी अब्दुल गफूर भाई और हाजी अब्दुल रशीद भाई, ये दो भाई लोगों ने इसकी जवाबदारी ली कि इंशाल्लाह इन स्कूलों को बहुत बेहतरीन हम बनाएंगे। अल्लाह इन्हें कामयाब करे। मैं भी हटा नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ तो होती थी कि मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी नहीं मिल रही है। अल्लाह करीम है, शायद अब इनके हाथों से कामयाबी लिखी है, तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह इन दोनों भाइयों को कामयाब करे और ये स्कूल अपने मकाम के ऊपर आए। तो एक बात बताएं कि साफ सफाई और इसके लिए यहाँ पर हमने एक कपल रख रखा है, एक जोड़ा रख रखा है। मेरे यहाँ के टीचर बेचारे 2000 से 5000 रुपए के बीच के अंदर ही काम करते हैं, लेकिन सफाई वाले को 10,000 रुपए महीना हम देते हैं, खाली इसी नीयत से कि हमारे को एक एक चीज को सफाई करना है कि अगर आप नंगे पैर भी वहाँ जाएं तो आपके पैर खराब नहीं होना चाहिए। हम ऐसी कल्पना करते हैं, उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग दुआ करें। अभी इसमें सुधार करके फर्नीचर, कैमरे, कंप्यूटर क्लास, प्रोजेक्टर, ये सब यहाँ पर अभी अभी बस शुरू करे हैं कि ये सब बच्चे जो यहाँ के हैं वो एक एक विजय पैलेस के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन जब और बच्चों के साथ कंपटीशन हो तो ये कामयाब साबित हो। मैंने अभी ये दो बच्चे यहाँ खड़ी थी, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ ना पहचानता हूँ खुद बच्चियों को, लेकिन जब ये बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि नहीं थोड़ी देर होगी, लेकिन इंशाल्लाह हमारा अहमद नूर स्कूल भी एक मकाम के ऊपर आएगा। यहाँ पर करीब 5000 से फुट के ऊपर बना हुआ स्कूल है और बच्चों की तादाद आधी है। प्लीज आप लोग हेल्प करें, साथ दें। अल्लाह रसूल करीम है, उसी की जात पे भरोसा है और उसी को राजी करने के लिए स्कूल चला रहे हैं। यहाँ से हम एक पैसा लेकर नहीं जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ के कॉलोनी के लोग जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बाहर से चंदा करके नहीं, यहाँ पे लाके 2 से 2.5 लाख रुपए ये लोग भरते हैं और लोग भी पैसे इसमें देते हैं। जब जाके स्कूल खड़ा है खाली सैलरी पे, इसके ऊपर रंग रोगन हो रहा है, काम चल रहा है, ये कोई भी आप लोगों के पैसे से नहीं करते हैं। तो आप लोग प्लीज इसमें हेल्प करें, इसे आगे बढ़ाएं। ये आप लोगों के लिए ही खोला गया स्कूल है। स्टाफ का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, इतनी कम सैलरी के अंदर यहाँ पे काम करता है। मैं बता रहा हूँ ना, सफाई वाला मेरे यहाँ 10,000 रुपए लेते हैं ये कपल, लेकिन ये लोग 2-3 हजार रुपए से शुरू होके यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन बच्चियों का जो यहाँ पर हेल्प कर रही है। जब भी मैं उनकी कभी मीटिंग लेता हूँ तो उनसे मैं बोलता हूँ कि देखो हम लोग तो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब घर से नियत करके निकले तो अल्लाह रसूल को राजी करने की नियत से निकलना। इंशाअल्लाह आज नहीं कल ये पैसे कमाएगा स्कूल, तो आप लोगों की जो सैलरी है वो भी बढ़ेगी और ये राइट वाला फरिश्ता तो तुम्हारी नेकियों में लिखेगा ही लिखेगा, क्योंकि हम इस बस्ती को बदलने के लिए निकले हैं। बहुत कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन पीछे भी नहीं हटे हैं, अभी तक लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल ने एक एहसान करा, अभी ये सादिक भाई शरीक हो गए। आप इनके लिए भी दुआ करें कि ये सही में काम कर रहे हैं। आप कॉलोनी की हालत देखिए, वहाँ से गाड़ी ले जाना पसंद नहीं करते थे कि यार क्या होगा अपनी गाड़ी का, लेकिन ब्रिज बन गया, लाइटें लग गई, इतने रोड बन गए। अभी ये बता रहे थे कि घरों के सामने नल लग गए, चेम्बर बन गए। तो यकीनन आप समझिए इससे कॉलोनी की वैल्यू भी बढ़ती है, आप लोगों के घर की भी वैल्यू बढ़ती है। अच्छे लोग यहाँ पर आकर रहना भी पसंद करते हैं। ठीक है, हम नाले के पास में रहते हैं, लेकिन ये नाले के पास हमें मिला है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास सारी क्वालिटी खुशबू वाली होना चाहिए, फूल बिखेरने वाली होना चाहिए। आप लोग इनकी भी हेल्प करें। अनेकों बार इनसे जब कोई बात होती है, मस्जिद के पीछे वाला जो हिस्सा है, वो जो चौक गली है, इतनी बैड स्मेल आती है, बड़ी तकलीफ होती है। आप लोग इनकी हेल्प करें, इनके साथ आए, उसे साफ सफाई का ख्याल रखें। सफाई आधा ईमान है।
तो ये सब चीजों के लिए ही आए थे, अल्लाह कराता भी जा रहा है। आप लोग इसके अंदर साथ दें। प्रिंसिपल और उस्ताद, हमारे यहाँ पर एक केरला के उस्ताद भी हमेशा रहते हैं सारे स्कूलों के अंदर। ये उस्ताद रखे क्यों हैं? यहाँ तो एक प्रिंसिपल से स्कूल चल जाना चाहिए था, लेकिन दीनियात को चलाने के लिए बराबर के ओहदे के एक प्रिंसिपल भी साथ में दिए हैं। आप इनसे भी राब्ता रखें और आगे बढ़वाएं। फीस टाइम के ऊपर दें, क्योंकि फीस से ही ये स्कूल चलता है। हम लोग इन्हें 1 तारीख से 3 तारीख नहीं बोल सकते सैलरी की। अगर आप नहीं देते हैं तो हमें उसमें परेशानी आती है। आगे इंशाअल्लाह 18 के अंदर CBSE स्कूल भी अपना आ रहा है, जो इसके अंदर से निकलते हुए आगे जाएंगे। एक और स्कीम लाना है अब्दुल गफूर भाई और अब्दुल रशीद भाई से कि जो बच्चे यहाँ पर मेरिट में आए तो उन बच्चों की फ्यूचर की जब तक वो आगे पढ़ाई करें उसकी जवाबदारी ये लोग लें। मैं इनसे ऐसी गुजारिश करता हूँ, जो यहाँ के नए लोग आए हैं, तो आप लोग मेरिट में आने की कोशिश करें। अल्लाह रसूल इसके अंदर आप लोगों को कामयाब करे। मेरी बात ऑलमोस्ट नजदीक आ गई। मैं बस आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मंजर। आप लोग हमेशा साथ के अंदर शरीक हों, दुआ करें, अपने बच्चों को भेजें, उनका होमवर्क टाइम पे कराएं। फ्राइडे के रोज उनके नाखून काट के भेजें, बाल तरसवा के भेजें। थोड़ी थोड़ी सी चीजों के अंदर आप कोशिश करो। अपन इस कॉलोनी और ये नंदनवन और बुर्गबांड की कॉलोनी का फर्क मिटा देंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप साथ नहीं देंगे तो अकेला हाथ कैसे ताली बजाएगा? ये सादिक भाई का भी कोई मामला हो तो आप लोग इनके पास आए, हम भी इन्हें बोलेंगे। और ये करते ही है बंदा, हमें कोई तकलीफ आती तो हम इन्हीं से बोलते हैं। तो आप ऐसे करके अपन एक अच्छा एक समाज बनाने के लिए निकले हैं। हम रहते तो ऐसी जगह है, लेकिन इसमें से खुशबू बिखेरेंगे। यहाँ मस्जिद है, यहाँ अल्लाह की अजान की आवाजें आती है, उस मस्जिद को फूल करिए। ऐसे करके अपन इसे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, सब्र के साथ आप लोगों ने सुना। इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल ने चाहा तो अगले साल भी ये प्रोग्राम होगा और इससे बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। मैं अब्दुल गफूर भाई और अब्दुल रशीद भाई और इलियास भाई का और सादिक नेताजी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ में यहाँ एक मेरे साथी और बैठे हैं, नबी मुल्तानी साहब। इन्हों को भी 2 स्कूल दे रखे हैं। एक तो जीनत स्कूल ये संभालते हैं, एक तेवा संभालते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे साथी मेरे को मजबूत मिलते जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो अगर अच्छे मजबूत साथी रहे तो अपन इसे और बेहतर स्थिति लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की खास दरखास्त, खास करके मेरे वालिदैन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब के अल्फाज सुन के एक शेर याद आया है, कहना चाहूंगा। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम नशा दो। अब मैं चल रहा हूँ उस शख्सियत की तरफ जिन्हें हम और आप आली जनाब पार्षद सादिक खान साहब के मुबारक नाम से जानते हैं। उनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सादिक खान साहब से कि वो मंच पर आएं और अपने ख्यालों से हमें रूबरू करें। स्कूल की न्यू दिल्ली एक छोटी सी नीचे मस्जिद के नीचे प्लाईवुड के पार्टीशन में क्लासेस चलती थी। प्राइमरी स्कूल था, वो दिन याद है जब विजय पैलेस के अंदर इस स्कूल की स्थापना हुई। फिर इसके बाद बैतुल माल बना। बैतुल माल आमिर भाई अजमेरी, वली मोहम्मद पेंटर, शकील भाई जैसे लोग इससे जुड़े और बड़ी शिद्दत से इन्होंने मेहनत करी। और मैं शुक्रगुजार हूँ पाकीजा परिवार का कि जिन्होंने पूरी ताकत से कभी पीछे नहीं हटे और बुलंदियों पे चलते गए और आपको एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग देते देते इन्होंने आज इस कंडीशन पे लाया। आज मुझे खुशी इस बात की है कि छोटे सी प्राइमरी स्कूल से मैं आज 2 बड़ी बिल्डिंग और एक वो क्लास उसको देखता हूँ तो खुशी इस बात की है कि बाकी में इस कौम की लोगों ने तरक्की करी, बच्चों ने इस इलाके की तरक्की की। हजरात, बेइंतहा खुशी हो रही है क्योंकि स्कूल की बुनियाद सन 2000 में डली थी। आज 16 साल के बाद ये पहला प्रोग्राम है अहमद नूर स्कूल की जानिब से। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे नए प्रिंसिपल साहब को कि इन्होंने बड़ी काविशों के साथ ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। साथ ही जिस तरह से हमारे सेक्रेटरी साहब का दर्द आपने सुना, क्योंकि ये शुरू 2000 से ही जुड़े हुए रहे और उनका एक तमन्ना थी कि इस इलाके में एक स्कूल कायम किया जाए।
अल्लाह ने उनकी मुराद तो पूरी की, लेकिन जो तवक्का वो चाहते थे वो यहाँ हासिल नहीं होने पाई। कुछ कमियां थीं। बहरहाल उन तमाम बातों को दरगुजर करते हुए मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि ये नई टीम जुड़ी है और केरला वाली टीम जुड़ी है, इसमें दीनियात, दुनियावी तालीम और नए नए प्रोजेक्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और आप हजरात जिनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है, उन माँ बहनों से गुजारिश है कि आप इन अपने बच्चों को की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि ये दौर, ये ज़माना तालीम का ही ज़माना है। जिनके बच्चे तालीम हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह आने वाला दौर उनको बड़ी आसानी रहेगा। मास्टर साहब, वो तो कोई आने वाला है, तो चाय नाश्ता लेने गए हैं? स्कूल है, बच्चों को छोड़कर मास्टर साहब चाय लेने गए हैं? जी मैडम। बैठ जाओ, कुछ सवाल है। अच्छा आप लोग ये, आप में से होशियार मैं हूँ होशियार, मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ। होशियार तो मैं हूँ, मेरा तो नाम भी होशियार। अच्छा आप ये बताओ अमेरिका कहाँ है? अमेरिका वो तो पास के बाथरूम में छुपा है, इधर आया ही नहीं। ठीक है। अच्छा बेटे आप खड़े होकर बताओ, आप बड़े होकर क्या करोगे? मैडम जी शादी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप बड़े होकर क्या बनोगे? मैडम जी दूल्हा बनूंगा। ओहो, आई मीन टू से तुम बड़े होकर क्या हासिल करना चाहते हो? मैडम जी दुल्हन हासिल करना चाहते हैं। अबे मेरा मतलब है तुम बड़े होकर अपने मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? मैडम जी बहू लाऊंगा और क्या। अरे इडियट, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे क्या चाहते हैं? पोता। ओह माय गॉड, तुम्हारी जिंदगी जीने का मकसद क्या है? मैडम जी हमारी जिंदगी जीने का तो सिर्फ एक मकसद है, हम दो और हमारे दो। अबे बैठ। मैडम मैं तो बैठा ही था, खड़ा था, आपने ही क्या? जी आप कौन है? जी इस क्लास का मैं टीचर हूँ। अच्छा आप इस क्लास के टीचर हैं? आया है आपने इनका डिसिप्लिन भी ठीक नहीं है। नहीं मैडम ये तो बहुत अच्छे बच्चे, सारा कुछ जानते हैं, इनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। आप कुछ करोगे तो देखिए। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा आप खड़े होकर बताओ, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? शिव जी का धनुष क्या मालूम, हम तो स्कूल आए थे, छुट्टी पे नहीं मिला। अच्छा ठीक है, आप बैठ जाओ। अच्छा बेटा आप खड़े होकर बताओ, शिव जी का धनुष मैम हम तो कुछ नहीं जानते, मैं तो सबसे सीधा बच्चा हूँ, मैंने तो धनुष देखा ही नहीं है, तो हर चीज में ही मेरा नाम लगा देते हैं। क्या मास्टर साहब, बच्चे तो कुछ जानते ही नहीं है। गलती से टूट फूट गया होगा, कुछ ले देकर सेटल कर लेते हैं। आइए ना, आपके लिए कुछ खाने पीने का भी इंतजाम किया है, बच्चे भी आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? नहीं ये तो हमारा प्यार है जो आपके साथ बांटना चाहते हैं। मैम आपके लिए क्या है ये? दूध है मैम। तो क्या करूं? पी लो। कहाँ से लेकर आया है दूध? कल रात आधा दूध पिल्ली पी गई थी, माँ ने कहा बचाओ फेंको मत, मास्टर साहब के लिए ले जाओ, उनको क्या पता पिल्ली का झूठा है। क्या तुम मेरे लिए झूठा दूध लेकर आए हो? ठीक है। क्या मास्टर साहब कैसे बच्चे हैं आपकी बारी वाला? ये तो ना समझ, इनकी कोई गलती नहीं है। हाँ गलती इनकी नहीं, गलती आप इनको पढ़ाने के बजाय इनके घर के सामान मंगवाते हैं, और गलती हमारी भी कि हम गलती हमारी है। गलती आपकी है जो आप इनको पढ़ाने के बजाय इनके घर के सामान मंगवाते रहते हैं, और गलती हमारी भी है कि हमने आप जैसे शिक्षक को इन नौनिहालों को पढ़ाने के लिए रखा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कर सेटल कर लेते हैं। बहुत खराब माहौल है यहाँ का, मैं इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री से करूंगी। अजी पेमा क्या, शिक्षा मंत्री तो हमारे जीजा का साला है, जरूर जाइएगा। मैंने काका से चले आते हैं। सर मैं सेवक पाठशाला के दौरे पर गई थी, वहाँ की कंडीशन बहुत खराब है।
हाँ तो बैठिए ना पहले। बहुत खराब हालत है सरकार। सर मैं तो यह देखकर हक्की बक्की हूँ, बच्चों को ये तक मालूम नहीं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। ए जरा पीए को बुलाना, स्कूल में पिछले 3 साल से काका इस वर्ष का लिस्ट लेकर आएगा। सर ये रहा लिस्ट। हाँ तो बढ़िए ना काका इस वर्ष, अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी किए देते। सर टेबल कुर्सी पीढ़िया ब्लैकबोर्ड खल्ली। अब अरे इसमें शिव का धनुष है कहाँ? नहीं सर इसमें तो शिव का धनुष है ही नहीं। लो देखो काजी ऐसे ही गलत गलत सवाल पूछता है बच्चा सबसे। सर अब अरे जब शिव का धनुष यीशु ना आए क्या तो तोड़ेगा कौन? ऐसे ही सेवक पाठशाला को बुरा भला कहता, वो तो हमरे साले का जीजा है। सर गलती हो गई। क्या गलती हो गई? जब शिव का धनुष यीशु ना आए क्या तो तोड़ेगा कौन? सेवक पाठशाला को बदनाम करता है, तोरी नौकरी छीन लूंगा। नहीं नहीं सर माफ कर दीजिए। अब तो देखा आपने शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमें कई ऐसे हालात देखने को मिल ही जाते हैं। मास्टर जी जैसे लोगों की वजह कई बच्चों का जीवन अंधकार में जा रहा है। हम अपने इस प्ले से आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ पर भी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उसमें सुधार किया जाएगा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर दे दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबियों में गुलाब है, नबियों में गुलाब है, रश के महताब है, रब का इंतिखाब है, रब का इंतिखाब है, मेरा नबी मेरा नबी 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 मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
बरकत का खजीना जो नबी का लुआब है, दामाद जिनका शहर खुदा वो तो रब है। बरकत का खजीना जो नबी का लुआब है, जिनके गुलाम शाहों की अजमत को मात दे, जिनके गुलाम शाहों की अजमत को मात दे। क्या शान उनकी जिनका पसीना गुलाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। यासीन ताहा नाम है जिनके कुरान में, अशआर क्या सुनाऊं मैं उनके बयान में। यासीन ताहा नाम है जिनके कुरान में, अशआर क्या सुनाऊं मैं उनके बयान में। वो ही है मुज़म्मिल भी मुदस्सिर भी वही है, वो ही है मुज़म्मिल भी मुदस्सिर भी वही है। ताकत कहाँ सलाऊं मैं अपनी ज़बान में, जवाब है मेरा नबी लाजवाब है। आप सब सुन के बोले, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। शक्ल कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, टूटा हुआ दिल जोड़ दे उस दर पे आइए। शक्ल कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, टूटा हुआ दिल जोड़ दे उस दर पे आइए। वो जानते हैं दिल में छुपे राज हमारे, वो जानते हैं दिल में छुपे राज हमारे। सब मिलके जरा जोश में नारा लगाइए, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। रहमत है मुझ पे दोनों जहां के इमाम की, तस्बीह पढ़ रही हूँ मोहम्मद के नाम की। रहमत है मुझ पे दोनों जहां के इमाम की, तस्बीह पढ़ रही हूँ मोहम्मद के नाम की। दुनिया की कोई चीज नहीं मेरे काम की, दुनिया की कोई चीज नहीं मेरे काम की। मैं भीख मांगती हूँ मोहम्मद के नाम की। मेरा नबी अरे आप गुस्सा मत कीजिए, बैठिए बैठिए। कैसे ना करो गुस्सा, आप तुम ही बताओ। बैठिए बैठिए। चलो ठीक है, बैठ ही जाता हूँ। लेकिन एक बात है, मैंने भी हार नहीं मानी। जिस दिन मुझे आसमान से जमीन पर फेंका गया, उस दिन मैंने इरादा कर लिया कि जिस इंसान की वजह से मुझे आसमान से जमीन पर फेंका है, मैं उसे कभी जन्नत में नहीं जाने दूंगा। अरे आप गुस्सा मत कीजिए, आप इतनी बड़ी हस्ती जो है। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ। देखिए, हम सब आपके बारे में बहुत सारी बातें जानने के लिए बेताब है। हम सब जानने के लिए बेताब है कि आपका घर कहाँ है। वैसे तो मैं बैतूल खला में रहता हूँ और काफिरों के यहाँ भी, लेकिन अब तो मुझे मुसलमानों के यहाँ भी एंट्री मिल जाती है। कैसे? पता है, अब तो मुझे एंट्री की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरा एक रूप ही तो उनके घर में रहता है। कौन? टीवी भी तो मेरा एक रूप ही है, जिसके जरिए मैं उन्हें भड़काता रहता हूँ और उनकी नमाजों से कज़ा करवाता हूँ। काफिरों की बात तो समझ में आती है, पर मुसलमानों के घर में कैसे? अरे, जब कोई मुसलमान बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े और उल्टे पैर से घर में दाखिल होता है, तो मैं भी उसके साथ घर में दाखिल हो जाता हूँ।
और अपने दोस्तों को भी बुलवा लेता हूँ। अच्छा ये बात है। और आप सोना कहाँ पसंद करते हैं? मैं उन लोगों के साथ सोना पसंद करता हूँ जो सुन्नतों पर अमल नहीं करते और बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े गेट बंद करते हैं। और आप खाना खाना कहाँ पसंद करते हैं? अरे फिर वही बात, सुन्नत सुन्नत सुन्नत। मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर कोई मुसलमान सुन्नत अदा करता है तो। आपको किस चीज से सबसे ज्यादा परेशानी होती है? जी आपने कुछ कहा? अरे भाई अजान अजान की आवाज से मुझे भागना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस अजान का गवाह बन जाऊं। अब आप ये भी बता दीजिए कि किस चीज से आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? जब कोई मुसलमान दीन का इल्म हासिल करने जाता है तो मैं उसे रोकता हूँ, हर हाल में रोकता हूँ, और अगर वो रुक जाता है तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अच्छा आपको मकसद में कामयाब होने से सबसे ज्यादा कौन रोकता है? अरे यार क्या बताऊं, सबसे ज्यादा मेरे मकसद के पीछे मदारिस से आते हैं, लेकिन मैं भी बहुत शातिर हूँ। इनके सामने दुनियावी पढ़ाई को ज्यादा दर्जे दिया करता हूँ और ये बेचारे से फंस जाते हैं। आपके कोई रिश्तेदार भी हैं या आप अकेले हैं? हाँ मेरे भी रिश्तेदार हैं। वैसे कहा जाए तो ये सब मेरे रिश्तेदार ही तो हैं। क्यों हो ना, बोलो बोलो। अरे अब आप ही बता दीजिए। चलो ठीक है, ये नहीं बता रहे तो मैं ही बता देता हूँ। जो शख्स नमाज ना पढ़े वो मेरा बाप है, जो दिखावे के लिए खैरात करे वो मेरा भाई है, और ये खूबसूरत खूबसूरत औरतें जो सर पर दुपट्टा ना ओढ़े ये मेरी बीवियाँ हैं। मेहमान के आने पर जो नाखून बनाए वो मेरी माँ है। ये बात जो सबको बताए वो मेरा दुश्मन है, जो ना बताए वो मेरा दोस्त है। सुनिए हमने सुना है कि घर के लड़ाई झगड़ों में भी आपका हाथ होता है। कहाँ यार, वो तो पहले हुआ करता था। इतनी मशक्कतें करनी पड़ती थी, लेकिन ये आजकल की औरतें, इन्होंने तो मेरा सारा काम ही आसान कर दिया है। एक नंबर की चुगली लगाने वाली, ताने मारने वाली, शोहर की नाफरमान। अब तुम ही बताओ, सब मेरा काम यही कर देती है। मैं तो बस दूर से बैठा इनको देखकर हंसता ही रहता हूँ। तुम्हें पता है आजकल की औरतें कैसी होती हैं? आप बताइए। चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। शाम को बेचारा शोहर सकारा घर आया ही कि नहीं कि बुराई शुरू। ननंद ने ये करा, जेठानी ने ये करा, सास ने ये करा, लो आप रिश्तेदार की बुराई भी शुरू। पता है सुबह हुई कि नहीं, शोहर का तेल का शुरू। ये घर अलग, वो घर अलग। अब तुम ही बताओ, वो तो जहन्नुम ही जाएगा ना माँ बाप का ना फरमान जो था। ये चुगलखोर बीवी ये तो जहन्नुम ही जाएगी ना। हाँ चुगलखोर औरत तो जहन्नुम में ही जाएगी। हाँ तो बस हो गया मेरा काम, यही तो है मेरा काम। अच्छा अब आप यहाँ आई हैं तो ये भी बता दीजिए कि आपके जैसा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चलो ठीक है, मेरे जैसा बनना चाहते हो? तुमने तो मुझे खुश ही कर दिया। मेरे जैसा बनना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ टिप्स देता हूँ। हर तरह की झूठी सच्ची कस्में खाया करो, नमाज में सुस्ती किया करो। और वैसे आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी तरह ही बन चुके हैं। आजकल के लोग गुस्सा कितना करते हैं, जरा जरा सी बात पर आग बबूला हो जाते हैं। इनमें तो मुझे अपना चेहरा नजर आता है, इनके लिए तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। चलो ठीक है, मैं अब चलता हूँ। अरे रुकिए, मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो पूछना भूल गई। बैठिए। चलो ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। आलिमों के बारे में आपकी क्या राय है? आलिम, मुझे तो आलिम नाम से नफरत है, जिन्होंने मेरा सारा काम टफ कर दिया है। खुद तो सही रास्ते पे चलते हैं और दूसरों को भी सही रास्ते पे चलने का कहते हैं। इनके लिए तो मुझे तरह तरह के फंदे बनाना पड़ते हैं। ये आलिम ही तो है जो जन्नत के बागों में घूमेंगे। इनके अपोजिट तो भाभी भी अच्छे हैं, जिनके लिए तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। वो तो खुद मुझे अपने पास उन्हें बुला लेते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इस दुनिया में कोई आलिम ना बने, क्योंकि एक आलिम 70 आबिद के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, अब हम इसी के साथ अपने प्रोग्राम को खत्म करते हैं। अरे भाई तो भी प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अच्छा तो आप ऐसे नहीं मानेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हम शैतान से पूरी तरह रूबरू हो चुके हैं। किस तरह से वो हमारे दिलो दिमाग को पूरी तरह से काबू में कर चुका है। जो चाहता है हमसे बहका कर नफ्स के हाथों करवा लेता है, दूर रहकर मजे लेता है, खुश होता है, हमें अपना रिश्तेदार दोस्त कहता है। मगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये शैतान ही होता है, जो हमसे नफरत करता है और हमें जन्नत में नहीं जाने देगा। और हमारे घर में रहता है, खाता है, पीता है और
साथ अपने साथियों को भी रखता है। हमारी नमाजों में सुस्ती क्या, हमारी नमाजें ही छुड़वा देता है। पर एक बात जान ली हमने कि इल्म हासिल करने वालों से चिढ़ता है, उनके सामने हर तरह की मुश्किलें पैदा करता है। तो आज ही हम इरादा करें कि ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे, टीवी से परहेज करेंगे, किसी भी तरह की कसमें नहीं खाएंगे, कसमों से परहेज करेंगे। तो आज ही हम इरादा करें, नियत करें कि शैतान की कोई भी बात को हम कामयाब नहीं होने देंगे और रोजे रखकर अपने आप को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जिसका नाम है सच का सामना एपिसोड 4। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। जब तक तू मिला देना बिछड़ी, दर्द तेरे न जाए ज़वाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो शॉपिंग में इतना मजा आया, ओह माय गॉड। हाँ सच कहा तुमने, हमने कितने सारे ड्रेसेस देखे और खरीदे, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। घर से निकले तब दोपहर हो रही थी, अब शाम हो गई है। तो फिर आप लोगों ने नमाज वहीं पढ़ ली होगी, मार्केट वाली मस्जिद में? नहीं भाभी, हम तो शॉपिंग में इतने मशगूल हो गए थे कि हमें तो अजान की आवाज ही नहीं आई, और हमारे लिए कुछ नाश्ता रहना, हम बहुत थक गए हैं। पर सुनो, वहाँ की मस्जिद की अजान तो लाउड स्पीकर पर होती है ना? अम्मी जान, आप नमाज कैसे छोड़ सकती हैं? आपको नमाज वहीं पढ़ लेना चाहिए थी ना। जो लखनवी ड्रेस की दुकान पे हमने सूट पसंद किया था, दुकानदार तो उसे बेचने के लिए तैयार ही नहीं था। हाँ सच कहा शन्नू तुमने, अम्मी जान ने तो उसे इतनी बातें सुनाई और अपने तजुर्बात बताए कि उसे मानना ही पड़ा। कैसे नहीं मानना? हाँ अल्लाह में हारी जाऊं मेरी बच्ची पर। लेकिन अम्मी, सौदा तो बड़े घाटे करा आपने, नमाज जो गवा दी। तुम तो ना बस नमाज का क्या कदा पढ़ लेंगे, नमाज क्या कहीं भागी जा रही है? अस्सलामुअलैकुम। कैसी है नसीम आपा? आपकी तबीयत की नासाजी के बारे में सुना तो सोचा खैरियत दरियाफ्त कर लूं। मैं तो ठीक हो गई हूँ, क्योंकि शॉपिंग करने जो जाना था। और कैसी पड़ोसन है आप? तबीयत की नासाजी बारे में सुना, लेकिन ये नहीं सुना कि मैं हंस बना रही हूँ। हाय अल्लाह, सच तुमने तो बड़ी तकदीर पाई है। आइए बैठिए। अरे बहू, इनके लिए कुछ लेके तो आना। कब की फ्लाइट है आपकी? आपने सारे अनकानों की जानकारी तो आपने ले ही ली होगी। आजकल तो कई जगह पर हज की तरबियत कराई जाती है। हाँ हाँ जरूरी तो है, पर मैं जरा शॉपिंग कर रही थी। आखिरकार नए नए कपड़े बनवाना भी तो जरूरी है। सारा
रिश्तेदार मेरी दावत की जिद करेंगे, सबसे मिलना जरूरी है, वरना वो बाद में शिकायत करेंगे कि बताया नहीं। दर्जी को कपड़े भी तो देना है। सारे रिश्तेदारों से मिल लूं, फिर सोचूंगी कि हज की तरबियती क्लास कहाँ चल रही है। अच्छा आपा, मैं आपको खास खासा मुबारकबाद देती हूँ। अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो माफी और दुआओं में याद रखना। हाँ जरूर, आप अपनी तरफ से हर मिलने जुलने वालों और आस पड़ोसियों को बता देना कि मैं हज पे जा रही हूँ। जी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम कुरान का मुताला करेंगे। सब हज की आयात इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की, फिर कुर्बानी की दुआ याद करेंगे इंशाअल्लाह। अरे तब्बू और शन्नू, तुम दोनों ने अपने ससुराल में बताया कि नहीं? कितनी सारी तैयारी करनी है। आखिरकार रोज रोज कौन जाता है हज पर? नए बैग, नए शूज, नया बुरखा और चेकलिस्ट लाना। तब वो जरा चेकलिस्ट लेके आना। अम्मी जान, जब मैंने इनकी अम्मी जान को बताया तो इतना बुरा मुंह बनाकर कहने लगी, रोज रोज कौन जाता है पर, मिल लेंगे, कंफर्म तो हो जाए कब जा रही है, बड़े बोर लोग हैं वो। ये रही चेकलिस्ट। अम्मी, मेरे घर वालों को किया तो कहने लगे फोन पर ही बात कर लेंगे। सच में ना अपने और उनके ख्यालात तो बिल्कुल मिलते ही नहीं है। मैंने अलग अलग तरीके से उन्हें याद दिलाने की कोशिश करी। कोई आपके लिए गिफ्ट करे। तमन्ना करती हूँ जिन खुशियों की दुआ करे वो आपके कदमों में हो। खुदा आपको वो सब हकीकत में दे जो आपके सपनों में हो। आई एम रिक्वेस्ट फॉर यू आंसर, सो प्लीज कम ऑन द स्टेज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Now, going to end our annual day function. Thanks, a lot of thanks to all, especially to our chief guest of this function, and also thanks, a lot of thanks to Dean and Director, our Maqsood sir, Rashid Multani sir, Ghafoor Multani sir, and Sadar Sahab, and moral head of Pakistan Markaz, Jalil Ustad. By your own helping hand, getting spiritual and material knowledge to our students, may Allah bless you and fulfill all your ambitions. Especially thanks to all Pakistan Markaz family, and also thanks to our principal sir. By his effort, our program is lecturing now, and also to all teachers and students and all parents. In coming days also, we expect your cooperation in our school. We will try our best to bring some more soulful, enthusiastic, entertaining events next year, and hope that we will create another history in our school. Thank you so much.